अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का और आज मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं चाय बनाऊं। जब मुझे इतनी हंसी आ रही है ये कहने पर कि आज मेरा मन कर रहा है चाय बनाऊं, तो आप लोगों को कितनी हंसी आई होगी ना। बहुत ज्यादा हंसी आई होगी। तो मेरा क्यों मन कर रहा है कि आप लोग सोच रहे हो कि ये चाय तो बनती ही है, आज क्या खास है जो चाय बनाने का मन कर रहा है। तो चाय हम बनाते हैं लेकिन सादा चाय बनाती हूँ मैं, चीनी वाली। लेकिन आज बस ऐसे ही मम्मी की चाय की याद आ गई थी। तो मेरी मम्मी जो है सर्दियों में अक्सर गुड़ की चाय बहुत ज्यादा बनाती थी। अक्सर क्या मतलब सर्दियां स्टार्ट होती थी तो वो जो है गुड़ की चाय बनाना स्टार्ट कर देती थी। तो हमारी माएँ जो खाना बनाती हैं और खाने में जो कुछ भी बनाती हैं उसका स्वाद जो है हमेशा रहता है जब तक हमारी जिंदगी रहती है, जब तक हाँ हमेशा जो है उनके हर खाने का टेस्ट हमारी जबान पर रहता है। चाहे हम जितना भी अच्छा दुनिया का खाना खा लें लेकिन वो स्वाद हम कभी नहीं भूल सकते। तो बस ऐसे ही मैं छत पर बैठी हुई थी, अभी छत से ही आई हूँ और पापा को नाश्ता दे दिया है। तो उसके बाद में बस अभी इधर रूम में बैठी हुई थी, अखबार पढ़ रही थी। तो उसमें जो है आज अखबार में गुड़ के बारे में आया था। तो सर्दियों में आता है अक्सर अखबार में किसी किसी चीजों के बारे में। तो बस ऐसे ही तो मेरा मुझे ध्यान आया कि मम्मी भी जो है गुड़ की चाय बनाया करती थी और गुड़ का दलिया, गुड़ के चावल, जो कि मैंने चावल तो मतलब पता नहीं है कब खाए थे। शादी से पहले मम्मी बहुत ज्यादा बनाया करती थी। तो ये तीनों चीजें मैंने मतलब बनाई ही नहीं है शादी के बाद। गुड़ के चावल शायद शादी के बाद एक बार बनाए थे बस, और मैंने मतलब बनाई नहीं है ये तीनों चीजें। तो आज मैंने सोचा मैं चाय तो पीती हूँ, क्यों ना मैं गुड़ वाली चाय बनाऊं। लेकिन बस डर लगता है मुझे कि वो फट ना जाए, क्योंकि गुड़ की जो चाय रहती है ना बहुत जल्दी फट जाती है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो चाय फटे ना। तो मैं यहाँ दूध गर्म कर रही हूँ और आप लोग साथ भी मैं शेयर करती हूँ और देखती हूँ मेरी चाय फटती है या सही बनती है। मेरी मम्मी की चाय कभी भी नहीं फटती थी, पता नहीं किस तरीके से बनाती थी। और उस टाइम पर जो है खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने ज्यादा खाना वगैरह देखा भी नहीं है मम्मी किस तरीके से बनाती थी। मतलब कुछ कुछ चीजें याद है मुझे लेकिन कुछ कुछ चीजें ज्यादातर याद नहीं है। होता है लड़कियां, कुछ लड़कियां होती हैं जो घर पे जो है ज्यादातर नहीं करती। मेरे बहुत सारे काम थे, जैसे कि घर की सफाई, सबके कपड़े धोना और घर का सारा काम संभालना। सिर्फ एक खाने को लेकर मैं लेजी थी। लेजी क्या मतलब मेरे हाथ का खाना पापा को पसंद नहीं आता था। पापा को मम्मी के हाथ का ही खाना पसंद आता था, इसलिए मैं ज्यादातर सिर्फ रोटियां बनाती थी। और मम्मी को अगर कुछ काम होता था तो मैं खाना बनाती थी पूरा, वरना सिर्फ मैंने रोटियां बनाई है और सारा काम किया है घर का। अपने बहन भाइयों को भी संभाला है क्योंकि वो छोटे छोटे थे और मम्मी सिलाई करती थी। तो ये वाली बात नहीं है कि मैंने शादी से पहले काम नहीं किया, मैंने शादी से पहले बहुत सारा काम किया। मेरी मम्मी मुझसे बहुत ज़्यादा खुश रहती थी और माशाल्लाह आप गुलबसा को देख रहे हैं तो इसी तरीके से मैंने भी काम किया। लेकिन बस ये कि हाँ सब्जी वगैरह नहीं देखी उनकी। तो ये चाय की मुझे याद नहीं मम्मी किस तरीके से बनाती। तो चलो मैं कोशिश करती हूँ बनाने की। तो अभी मैंने दूध गर्म कर लिया है, उबाल लिया है और डालते हैं चीज़ें कैसी बनती है चाय। फर्स्ट टाइम गुड़ की चाय। आप लोग बताना कमेंट करिए कौन कौन गुड़ की चाय पीता है। मैं पीती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, लेकिन बस 8 सालों से चाय नहीं पी है गुड़ की। तो 8 साल में पहली बार मैं बनाने जा रही हूँ ये गुड़ की चाय। तो यहाँ पे ये मैंने गुड़ ले लिया है और अदरक कूट के रख लिया है। तो मैं सिर्फ 1 कप ही चाय बनाऊंगी क्योंकि गुड़ की चाय फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो फट ना जाए और पता नहीं किसी को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। तो इसलिए सिर्फ मैं अपने लिए बना रही हूँ और अगर सही से बन जाती है तो फिर मैं पूछूंगी, अगर गुड़ की चाय कोई पिएगा तो फिर मैं दोबारा बना दूंगी। तो अभी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गुड़ ले लिया है और 1 कप के हिसाब से और अदरक ले लिया है। तो यहाँ मैंने पानी बॉईल होने के रख दिया था, तो ये डाल दिया है और इसमें जो है चाय की पत्ती डाल देंगे अपने अंदाज के अकॉर्डिंग कि 1 कप के लिए कितनी चाय पत्ती चाहिए। और अब मैं इसको अच्छे से बॉईल कर लूँगी कि गुड़ जो है अच्छे से घुल जाए। और मैंने जो है दूध ये उबाल के रख लिया है अच्छे से। इसमें इलायची भी डाल सकते हैं लेकिन सर्दियों में इलायची मैं बहुत कम यूज करती हूँ चाय में,
क्योंकि दूध मैंने इसलिए उबाल कर रखा है कि मैं उससे अंदाज़ा लगा रही हूँ कि मैं जब उसकी चाय चाय कह रही हूँ, खीर बनाती हूँ ना साबूदाने की, तो पहले क्या हुआ करता था कि साबूदाने की जब भी खीर बनाती थी ना तो दूध फट जाता था। लेकिन जब से मैंने उसमें गर्म दूध जैसे कि साबूदाना में उबाल लेती हूँ और साबूदाना जैसे ही उबलना स्टार्ट हो जाता है, फिर उसमें उबला हुआ दूध ही गरम गरम दूध डालती हूँ तो फिर नहीं फटती है खीर। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस तरीके से बनाकर देखूँ तो शायद मेरी चाय ना फटे। इसीलिए कहते हैं माँ से हर चीज़ सीख लेनी चाहिए। तो यहाँ पे गुड़ अच्छे से घुल गया है, ये तो सिर्फ अदरक है, तो गुड़ अच्छे से घुल गया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ दूध। ये मैंने दूध ले लिया है। फटना जाना तुम, फटना जाना तुम, बड़ी उम्मीदों के साथ बना रही हूँ, बिगड़ना नहीं। इनाया उठ गई हैं, इनाया आवाज़ लगा रही हैं मम्मा मम्मा। जब बच्चे से उठते हैं ना और बिना रोए अच्छे से आवाज़ लगाते तो कितना अच्छा लगता है ना। तो यहाँ देख लीजिए मेरी चाय में आ गई उबाल और ये फटी नहीं है। यस, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, चाय नहीं फटी। यस, मैं बस यही चाहती थी चाय फटे ना, तो फटी नहीं है। इसका मतलब ये अगर गर्म दूध डालेंगे तो चाय नहीं फटेगी। गुड़ की चाय में से जो खुशबू आती है ना, स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। तो फाइनली चाय बन गई है और कलर भी जो है माशाल्लाह अच्छा आया है, खुशबू भी वही आ रही है जो मम्मी की चाय में से आती थी। तो आज हम एंजॉय करेंगे गुड़ की चाय। यस, तो बस इनाया उठ गई है तो मैं इनाया के लिए भी ले जाती हूँ दूध टोस्ट ले जाऊंगी उसके लिए। आलिया शायद नहीं उठी, आलिया की आवाज़ नहीं आ रही है। तो बहुत कुछ कमेंट आए थे कि इनाया को आप चाय नहीं पिलाया करें, छोटे बच्चा है। तो इनाया को मैं चाय बनाती हूँ ना तो कैसी बनाती हूँ, दूध रहता है और उसमें हल्की सी पत्ती डालती हूँ जिससे कलर चेंज होके वो पी लेती है। चाय बोलती है तो उसको इस तौर पे मैं चाय बनाती हूँ। हाँ इन्नो आ रहे। तो इनाया आवाज़ लगा रही है, जल्दी से हम जाते हैं चाय छान लेते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो यहाँ पर मैं ऊपर आ गई हूँ और ये है एक छोटा सा लैंप जो कि बोर्ड में लगा देते हैं, तो रात में जब लाइट ऑफ होने के बाद इस तरीके से ये जलता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैं ऊपर आई थी तो लाइट ऑफ थी तो मैंने कहा ये आपको दिखा देती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है और बच्चे भी इसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और अभी मैं आपको एक और दिखाती हूँ जो है, इसमें हम कपूर भी रख कर जला सकते हैं और रात में लैंप का भी काम करेगा। और इसमें ये आता है और एसेंशियल ऑयल जो है लेवेंडर और मोगरा, ये 2 खुशबू का आता है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और ये डाल देंगे तो हमारे पूरे रूम में जो है अच्छी सी खुशबू हो जाएगी, महक उठेगा। और ये इस तरीके से इसको ऑन करेंगे और साइड में इसके स्विच दिया हुआ है। तो इन दोनों का जो है आप अगर परचेज़ करना चाहते हैं इन दोनों को तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मेरे स्टोर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनाया अपना हाथ लगा के दिखा रही है और मैं ये दिखा रही हूँ। ये देखिए 2 आए हैं, एक मोगरा है और एक लेवेंडर है, तो ये 2 इसके साथ आए हैं। तो बस यहाँ पे मैं लहसुन और अदरक लेकर आ गई हूँ। तो ये मुझे छीलना है, तोरई की सब्ज़ी बनाऊंगी तो उसके लिए मैंने तोरई छील ली है, बस धोकर इन्हें काटना है। और दूध आ गया है तो गरम हो रहा है, अंडे बॉईल हो गए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अंडा सालन। तो ये आज हमारा जो है लंच रहेगा। तो पहले मैं इनको भगार देती हूँ और फिर अंडे की तैयारी करूँगी। और ये देख लीजिए, जब तोरई छीलते हैं ना तो इस तरीके से मेरा हाथ हो जाता है, सबका होता है ना ऐसे। ये देखो, तो यहाँ देख लीजिए ऑयल गरम हो गया है। तो बस मैंने इसमें डाल दिया है जीरा। बिल्कुल सिंपल से बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसमें बस प्याज डाल दिए, प्याज अभी फ्राई हो जाएगी तो इसमें हरी मिर्च डाल दूँगी। और ये तोरई मैंने काट ली है गोल गोल इसी तरीके से। और बस इसमें हरी मिर्च भी डाल दी है और बस तोरई डाल दी है। और इसमें सूखे मसाले डाल दूँगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, ये 3 चीज़ें जाएंगी।
तो बस यहाँ पे इनको चला देती हूँ मैं। ये देख लीजिए, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैं हरी मिर्च की ही बना रही हूँ। बस बाद में इसमें अमचूर पाउडर और जो है गरम मसाला जाएगा। तो बस अभी सारा काम हो गया है, खाना बन गया है और बर्तन वगैरह भी सब कुछ सेट कर दिया। जो भी काम रहता है वो सारा हो चुका है। अब मैं बना रही हूँ लहसुन की चटनी, जो कि हमारे यहाँ सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो कल मैं जो है हरा धनिया लेकर आई थी ना, तो मैंने क्या, आज वैसे तो हम टमाटर की चटनी बना लेते हैं लेकिन उसमें धनिया नहीं जाता है, और अगर धनिया अच्छा होता है ना तो फिर मैं लहसुन की चटनी बना लेते हैं। तो बस मैं वही बना रही हूँ क्योंकि ये जो धनिया है ना, इसकी चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मम्मी जो है मेरी सास, जब भी धनिया ये वाला लेकर आती थी तो जब जो है वो लहसुन की चटनी ज़रूर बनवाती थी, क्योंकि इसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस अभी मैं लहसुन छील रही हूँ। ये सब्जी में से बच गया था, थोड़ा सा और छील लूँगी क्योंकि इसमें लहसुन ज़्यादा जाता है। और सर्दियों में जो है ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है क्योंकि इसमें लहसुन ज़्यादा रहता है। अगर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो आप भी अपने घर में इसको बना सकते हो और खाने के साथ खा सकते हो। और इसका जो टेस्ट है खाने में मतलब और बढ़ जाता है खाने के साथ, अगर चटनी हो तो, है ना, अच्छी लगती है ना। तो चलिए मैं लहसुन छील लेती हूँ। और इसकी ये वाली जो डंडी है ना, ये भी फेंकनी नहीं चाहिए, इनको रख लें। अगर दाल बना रहे हैं या कढ़ी बना रहे हैं तो उसमें इनको डाल दें और फिर बाद में इनको निकाल कर फेंक दें, तो इनका फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। कल जो है हमारी मिक्सर ख़राब हुई थी ना, तो भैया ने ये प्लग लगा दिया है दूसरा, और शायद वो प्लग ही ख़राब हो गया था। और मैं तार जो है ना गलत लगा रही थी, लाल और हरा लगा रही थी, तो भैया बोल रहे थे काला और लाल लगाना चाहिए था। तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, मुझे जैसा समझ में आया था वैसा मैंने किया था। कुछ लोगों के जो है कमेंट आते हैं कि आप जो है ये पानी वाली बोतल में क्यों रखते हो ऑयल। तो जो ऑयल की बोतल थी ना, वो पता नहीं कहाँ चली गई, तो इसलिए मैंने, जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने इसमें ही रख लिया था। और मैं जल्दी जो है ऑयल के लिए बोतल लेकर आऊँगी। तो बस वही पापा को खाना दे दिया है और अब मैं जा रही हूँ ऊपर, बच्चों को तैयार कर दूँगी। नहलाऊँगी नहीं, सिर्फ मुँह धुला कर उनको तैयार कर दूँगी, क्योंकि सर्दियों में रोज़ नहीं नहलाती हूँ। और उससे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको सब्जी का फाइनल लुक, क्योंकि वो नहीं दिखाया। तो ये है अंडा करी, और इसकी रेसिपी मैं नहीं दे पाई क्योंकि नाया आ गई थी उस टाइम पर। सिंपल तरीके से बनाई, फिर कभी मैं दे दूँगी। और ये है तोरई की सब्जी, पापड़, लहसुन की चटनी और रोटी। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं। तो बस अभी आलिया जो है ट्यूशन से आई है और लेकर आई हैं क्या, मावा केक खा लो। मावा केक लेकर आई हैं ये, और ब्रेड लेकर आए हैं। तो मैंने पूछा ये क्यों लेकर आई हो, तो बोल रही है कि हमने बहुत दिन से नहीं खाया था तो हमें इसकी याद आ रही थी, तो इसलिए ये लेकर आए हैं। हाँ। और अभी तुम्हारा वो वाला केक भी रखा है। कौन सा? चॉकलेट केक लेकर आई थी, केक फ्रीज में रखा है। तो ये परसों जो है केक लेकर आई थी, उस दिन पेस्ट्री जो है ना थी नहीं, तो इसलिए केक जो है इसके पापा ने दिला दिया था, तो बस वही रखा हुआ है, अभी तक नहीं खाया है। और बस अभी 6:30 बज गए हैं। मैं भी जो है सो गई थी, काम करने के बाद सारे कामों से फ्री होकर हम छत पे चले गए थे। छत पे से आई तो फिर मैं लेटी नाया को सुलाने के लिए, तो फिर मैं भी सो गई। फिर मैं उठी हूँ आलिया को ट्यूशन के लिए तैयार करने के लिए। बस
और ये अभी उठी थी थोड़ी देर पहले, लेकिन दोबारा से जो है सो गई है। और अब मैं जा रही हूँ नीचे। पापा जी के लिए खाना बनाऊंगी। आज मैं सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि सुबह जो है अंडे की सब्ज़ी पापा नहीं खाते हैं, तो पापा ने अंडे की सब्ज़ी तो नहीं खाई थी, सिर्फ उन्होंने जो है तोरई की सब्ज़ी खाई थी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि वो दाल वगैरह बना देती हूँ, क्योंकि अच्छी नहीं लगेगी फिर वही तोरई की सब्ज़ी दूँ। तो इसलिए मैं बनाऊँगी दाल, कोई सी मूंग की दाल बना लूँगी, अच्छी लगती है। तो बस अभी चलते हैं नीचे। और आज मेरा कंबल भी जो है यहीं रखा हुआ है, नहीं रखा था मैंने। और आज मैंने पहना है अपना सैनिल का सूट, जो मैंने पिछली साल जो है सिलवाया था। पिछले साल ही मैंने इसको पिछले साल ही सिलवाया था, 2 साल हो गई है इसको सिले हुए। तो मैं इसको सिर्फ सर्दियों में ही पहन पाती हूँ, गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं पहन पाती हूँ। तो बस मैंने निकाल लिया था, अभी 5-6 दिन पहले ही निकाला था, लेकिन जब से रखा है सोचती हूँ अब पहन लूँगी। तो आज मैंने पहन लिया है। और इसके साथ मैंने वाइट दुपट्टा लिया है ना, सही लग रहा है ना, क्योंकि इसमें वाइट कलर की जो है ना लेस लगी हुई है। ये मैंने मोतियों की लेस लगवाई थी और यहाँ दूसरी लेस लगवाई थी। तो बस मैं नीचे आ गई हूँ। ये मैंने मूंग की दाल बघार दी है, तो जब तक दाल में सीटी आएगी तो फिर मैं रोटियाँ सेक लूँगी, और बच्चों के लिए और पापा जी के लिए रोटियाँ सेक लूँगी। तो बस अभी खाना वगैरह हो गया है, और अब मुझे कराना है आलिया का होमवर्क। तो बस यहाँ पे ये मैंने टेबल मंगाई है आलिया के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी, क्योंकि पहले वाली जो टेबल थी ना वो इनाया के बर्थडे के टाइम पर टूट गई थी। तो फिर मैंने कहा दूसरी मंगा लूँ, तो यहाँ पर ये आई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसको हम बड़ी भी कर सकते हैं इस तरीके से खोल कर, और छोटी भी रख सकते हैं। और डिज़ाइन जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो लोकल मार्केट में यहाँ इस तरीके से नहीं मिल रही थी, पहले भी जब मैंने ली थी तो बहुत मुश्किल से जो है ढूंढने पर मिली थी। और ये टेबल बहुत ज़्यादा काम आती है, जैसे कि बच्चों को पढ़ाना है या फिर बच्चों को खाना वगैरह भी खिलाना है, तो इस पर रख कर हम खिला सकते हैं। जैसे कि बेड पर बच्चों को खाना खिलाते हैं तो इस पर रख कर हम खिला सकते हैं, और अगर लैपटॉप पे भी हम काम कर रहे हैं तो इस पर रख के हम आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, अगर बड़े लोग यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से हम इसको बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ ये जो है इसके साथ आया है, इससे मतलब ये है लगाने से फ़ायदा कि इससे जो है लैपटॉप अगर रखते हैं या कॉपी किताब रखते हैं तो इससे टिक जाएगा। और यहाँ देख लीजिए, इसके साथ छोटा सा ड्रॉ है। तो आलिया को बहुत ज़्यादा पसंद आया है ड्रॉ, क्योंकि उसमें वो अपने रबर, कटर, पेंसिल वगैरह रख देती है। और इसका जो डिज़ाइन है ना कटिंग का, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये देख लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से बच्चे अगर याद वगैरह कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से कॉपी को रख कर याद कर सकते हैं। तो इसका जो है अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे स्टोर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको परचेस कर सकते हैं। और इसमें यहाँ इस तरीके से खांचे दिए हुए हैं, तो इसको हम इसके लॉक कर सकते हैं। और इसका जो है लॉक भी दिया हुआ है, आपको ये प्लास्टिक का दिख रहा होगा ना, अगर हम पूरा नीचे करेंगे तो उससे लॉक हो जाएगा ये। तो बस अभी आलिया होमवर्क कर लेगी, और मुझे करनी है अपनी अलमारी ठीक। थोड़ी सी ख़राब हो रही है। अभी कुछ दिन पहले कपड़े वाला सेक्शन तो मैंने सही कर लिया था, लेकिन दूसरा सेक्शन है वो ख़राब हो रहा है, तो बस वही करना है। और मैं नाइट के टाइम ही करती हूँ ज़्यादातर अलमारी को सही, क्योंकि इस टाइम पर जो है मैं फ्री रहती हूँ, तो इसलिए। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और एक साइड में अपना काम भी कर ले रही हूँ। तो इनाया जो है बस साइड में से जाती हैं और खिलौने जो है अपने उठा कर लेकर आ जाती हैं, तो रूम में यहीं खेल लेती हैं। उस साइड बच्चे बहुत कम खेलते हैं, यहीं पर खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज ये यहाँ पर लेकर आएंगे, जो इनकी चाचू ने जो है गिफ्ट किया था इनको मेकअप सेट। तो बस वही से यार खेल रही है। और यहाँ पे मैं ड्रॉर से ही कर रही हूँ। ये जो है इसमें सामान पड़ा हुआ है, वैसे मैं इसमें डायपर रखती हूँ, लेकिन अभी क्या है पैकेट बड़ा है, जब थोड़ा सा खाली हो जाएगा जब मैं इसमें रख लूँगी, क्योंकि यहाँ से लेना जो है ईजी होता है। तो अभी नहीं था ना, तो बच्चों ने जो है सामान डाल देते हैं कुछ ना कुछ ला कर। तो बस मैं यहाँ पर रख दे रही हूँ, इसको एक सा कर दे रही हूँ। और यहाँ पर ये 2 मैंने बॉक्स मंगाए हैं, इनको हम फ्रीज में भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे भी सामान रख कर भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी हम सामान रख सकते हैं। तो वैसे तो मैंने मंगाया है आलिया के सामान रखने के लिए, जैसे कि उसके हेयर बैंड वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें जो है इधर उधर डली रहती हैं, वो कहीं पर भी लगाती कहीं भी रख देती है। तो ये दोनों जो है मैंने इसी के लिए मंगाए हैं,
क्योंकि बच्चों का भी बहुत सारा सामान हो जाता है, जैसे कि हमारा मेकअप प्रोडक्ट है या हमारे हार बंदे कुछ भी है वो बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे कि बच्चों के भी आजकल बहुत सारे आइटम हो जाते हैं। तो अभी मैं मेले में से लेकर आई थी ना ये सारी चीज़ें, तो बहुत सारे हो गई थी। तो बस ये सारी चीज़ें मैं रखने के लिए लिया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, इनके साथ ढक्कन भी और अलमारी में रखने में भी बहुत ईजी हैं। तो अगर आपको इनको भी अगर परचेस करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे स्टोर का लिंक है, वहाँ से जाकर आप इनको परचेस कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।